हाँ फ्रेंड्स, जब हमने अपने आसपास और अपने जानने वालों से ये पता लगाने की कोशिश की कि वो नाश्ते में क्या खाते हैं, तो उन्होंने कहा पोहा, इडली, ब्रेड, डोसा आदि, और लंच में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सांभर, बीन्स आदि, और रात के खाने में लेमन राइस, रोटी, चावल आदि। जब हमने फिटनेस एक्सपर्ट से पूछा और रिसर्च में ये पता लगाया कि इनमें बहुत ही कम प्रोटीन पाया जाता है। और यदि दाल की बात किया तो दाल में जितना प्रोटीन होता है उससे हमारी जरूरत का प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है। आपको सीधे तौर पे पता है, जो भी हम चीजें खा रहे हैं उसमें प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, और यही प्रॉब्लम ज्यादातर भारतीयों के साथ है। 2017 की एक रिसर्च की माने तो 73% तक भारतीयों में प्रोटीन की कमी होती है। भारत में दूसरे एशियन देशों की तुलना में प्रोटीन बहुत ही कम लिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की क्या महत्वता है और ये हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है और हमें किन किन चीजों से प्रोटीन मिलता है। हम भारतीय यदि ये मान ले कि दाल से सिर्फ प्रोटीन की कमी को पूर्ति किया जा सकता है तो ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रोटीन होते क्या हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में दो तरह से मदद करते हैं। पहला, बॉडी को मेंटेनेंस और रिपेयर करने में। हमारी बॉडी में कई सेल्स टूटते हैं और साइकिलिंग के दौरान मर जाते हैं, और कई बार टॉक्सिन्स हमारे सेल डैमेज को कर सकते हैं, और इसी डैमेज को रोकने के लिए हमारे बॉडी में प्रोटीन काम करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ प्रोटीन हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। जैसे कि केराटिन प्रोटीन हमारी स्किन में मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी की पहली लेयर को बचत करता है, जिससे कि बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में घुस ना पाए। यदि ये बैक्टीरिया और वायरस गलती से घुस भी जाए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करता है, जो कि हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। और इन एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए प्रोटीन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। पर यदि आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को भी ले लेते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी किडनी और बोन्स पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोटीन की मात्रा कितनी लेना है। हम प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं एमिनो एसिड की, और हमारी बॉडी को एमिनो एसिड चाहिए होते हैं। यदि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में जमा होने लगते हैं, और जब हम एमिनो एसिड की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। इनको हमारा शरीर या तो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकाल लेता है या फिर इन्हें एनर्जी के रूप में उपयोग कर लेता है, जिससे कि एमिनो एसिड हमारी बॉडी में जमा नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं 20 एमिनो एसिड, जिसमें से सिर्फ 11 एमिनो एसिड बॉडी हमारी बना पाती है, और 9 एमिनो एसिड हमें खाने से लेने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत के एक युवा को 0.8 ग्राम से 1 ग्राम तक प्रोटीन प्रति किलोग्राम खाना चाहिए। मान लो आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपको प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। पर इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी लाइफ स्टाइल कितनी एक्टिव है। यदि आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष है तो आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। आपको 1 से 1.2 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन आपको लेना होता है। यदि आप कोई भी जिम, एक्सरसाइज या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का कहना है कि एक एवरेज इंडियन को लगभग 80 से 90 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस वजह से भारतीय प्रोटीन को नहीं खा पा रहे हैं। एक रिसर्च की माने तो पहला कारण है कि भारत में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। भारत में लगभग 40% लोग वेजिटेरियन हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बचे हुए 60% लोग रोज नॉन वेज खाते हैं। वो किसी न किसी कारण रोज नहीं खा पाते, जैसे कि मंगलवार या शनिवार को नहीं खाना, और भी कई कारण हो सकते हैं। 3 से 6% लोग भारतीय लोग रोज चिकन या फिर अंडा खाते हैं, जिस कारण वे प्रोटीन को पूर्ण रूप से नहीं ले पाते क्योंकि इनकी संख्या इतनी कम है। नॉन वेज डाइट से प्रोटीन को लेना बहुत ही आसान होता है। वेजिटेरियन को भी प्रोटीन आसानी से मिल जाता है, परंतु उनको जानकारी का अभाव होता है। कई भारतीय लोग ये मानते हैं कि जो लोग भी जिम जाते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन्हें ही प्रोटीन की जरूरत होती है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्स है, जैसे कि पनीर, टोफू, सोया, कई प्रकार के सोर्स हैं। यदि आप किसी भी कारण से प्रोटीन की मात्रा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर आपको इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रोटीन खरीदते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सही हो। आजकल मार्केट में बहुत ही स्कैम चल रहा है और कई प्रकार के नकली प्रोटीन पाउडर बेचे जा रहे हैं। यदि आपने गलत चीज खरीद ली तो आपको लगता है कि फायदे की जगह नुकसान न हो जाए। पर आपको बता दें कि हर व्यक्ति प्रोटीन पाउडर तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा होता है। सबसे पहले तो ये हम भारतीयों को ये मानना होगा कि हम प्रोटीन को अपनी डाइट में कैसे बढ़ाना है, और हम इसको बहुत ही कम लेते हैं। आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं और आपको कितना लेने की जरूरत है।
है। आप चाहे तो इसे प्रोटीन कैलकुलेटर से गूगल पर सर्च करके भी निकाल सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, आप कितना ले रहे हो। आपको सिर्फ एक सप्ताह थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आप जो भी कुछ भी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा को पता लगाना है, फिर उसके बेसिस पे आप अपनी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए काफी आसान है। यदि आप वेजिटेरियन है तो आप ऐसे रो फूड ले सकते हो, जैसे कि आपको पनीर, सोया, टापू, इनको आपको बढ़ाना है। फिर भी आपकी मात्रा पूरी नहीं हो पाती तो आप प्रोटीन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल होता है। आप चाहे तो किसी न्यूट्रिएंट्स या फिर डॉक्टर की सलाह पर आप इनको सही से मैनेज कर सकते हैं। बस आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, पर आपको लाइफ टाइम इसका एक्सेस मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों हेल्थ पे रिस्क नहीं ले सकते, हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपकी हेल्थ एक बार खराब हो गई तो आपका काफी सारा रुपए इसे सही करने में लग जाता है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो के संबंध में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।